भी उन्होंने वही दे दिया कि राम ही वह चरित्र है और इसलिए रामो विग्रहवान धर्म कह करके उन्होंने अपनी बात को कही थी। अब याद करिए, सर्वेशास्थाना जी भी वही कह रहे थे, उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि कवि की जब लेखनी चलेगी तो वह उन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित जरूर करेगी जिससे समाज ग्रसित है, कुंठित है, जकड़ा हुआ है। और उन्होंने समाज की उन दुखती हुई नस पर उंगली रख करके उन्हें उससे बाहर निकलने के लिए भी एक आह्वान इस अवसर पर किया है। बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय डीपी बोरा जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो डॉक्टर नीरज बोरा जी के जो कार्य हैं वे कार्य हमें उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा किए गए संघर्षों की स्मृति को याद दिलाते हैं। एक छात्र नेता के रूप में, युवा ऊर्जा के रूप में, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में, छात्र नेता के रूप में, एक संघर्षशील नेता के रूप में, समाज से जुड़े हुए दलित, वंचित और उन लोगों के आवाज को बन करके जो कहीं ना कहीं से पीड़ित थे। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो आज से 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले लखनऊ की छवि क्या थी, किस प्रकार का माहौल था। उस माहौल को कभी आपको कोई विस्तृत चर्चा करानी है तो श्री ब्रजलाल जी से उसके बारे में जरूर पूछिए। किस प्रकार का गैंगवार था, किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बिंदु प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाने का प्रयास हो रहा था, और उसमें एक युवा नेता संघर्षों के पथ पर चलकर के अपना मार्ग प्रशस्त करता है। न केवल यहां के गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए एक राह दिखाता है, बल्कि स्वयं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाकर के उनकी आवाज को और भी बुलंदियां देने का काम किए हैं। यानी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में और फिर विधायक के रूप में उन्होंने उन्हें एक सशक्त आवाज दी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो स्वर्गीय डीपी बोरा जी के संघर्षों की कहानी को लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के अंदर आज भी देखने और सुनने को प्राप्त होता है। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो युवा थे, आज वे उम्र दराज हो चुके हैं। आज जब इस चर्चा करते हैं, इस बारे में बताते हैं, मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करते हुए समाज से जुड़े हुए उन मूल्यों के लिए काम कर रहा है जो एक गरीब की पीड़ा है, एक वंचित की पीड़ा है, एक दलित की पीड़ा है। उसे शोषण से मुक्त वातावरण देने के लिए, उसको उसका अधिकार देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। और यह हम लोगों को लगातार उन कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, यही तो हमें इन महापुरुषों से प्राप्त होती है प्रेरणा। महर्षि वाल्मीकि का समय किस प्रकार का रहा होगा। आप जब उस पौराणिक कालखंड की चर्चा करते हैं, उसमें आप जब जाएंगे, आपको उस समय की सामाजिक, उस समय की भौगोलिक और उस समय की उन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी जो कालखंड रामायण का कालखंड था। और उन कालखंडों के एक एक दृश्य को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य में किस प्रकार से उद्धृत करने का काम किया है, वो अद्भुत है।
यानी उस समय की सामाजिक, भौगोलिक